फ्रेंड्स, कभी आपने देखा है कि कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको पता होता है कि वो ठीक नहीं है। वर्ड्स अक्सर ट्रू फीलिंग्स छुपाते हैं। लोग पोलाइट रहने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने थॉट्स छुपाते हैं, जिससे अनस्पोकन मैसेज की दुनिया बनती है। ये हिडन क्यूज समझना ही बेटर कम्युनिकेशन की है। जब हम सिर्फ वर्ड सुनते हैं तो हम रियल स्टोरी मिस कर देते हैं। ज्यादातर मीनिंग अनस्पोकन होता है। पीपल को पढ़ने की आर्ट छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करने में है। जेस्टर्स, एक्सप्रेशन और टोन। स्लो डाउन करो, ऑब्जर्व करो और आपको अंडरस्टैंडिंग का एक नया लेवल मिलेगा। यह स्किल रिलेशनशिप को गहरा करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को रोकती है। लोग हमेशा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, साइलेंस में भी। इस आर्ट को मास्टर करना वहां से शुरू होता है जहां हम सीखते हैं कि क्या नहीं कहा जा रहा है। लोगों को पढ़ना मैजिक नहीं है, यह एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। यह 3 पिलर्स पर बना है: ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन का मतलब बिहेवियर्स में छोटी डिटेल्स को नोटिस करना है। साइकोलॉजी बताती है कि लोग ऐसा क्यों एक्ट करते हैं जैसा वे करते हैं। बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स से ज्यादा रिवील करती है। जेस्चर्स, पोस्चर्स और एक्सप्रेशन पावरफुल क्लूज है। अगर वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते तो बॉडी पर ट्रस्ट करो। इसे एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा समझो। पहले यह कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ पैटर्न उभरते हैं। अगर जल्द ही पहचान जाएंगे कि एक स्माइल या आई कांटेक्ट की कमी का वास्तव में क्या मतलब है। कॉन्शियस एफर्ट के साथ आप एक प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करते हैं। ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज को कंबाइन करो ताकि दूसरों को ट्रूली समझ सको। हमारे बॉडीज बहुत कुछ कहते हैं, साइलेंस में भी। क्रॉस्ड आर्म्स अक्सर डिफेंसिव या क्लोज्ड ऑफ सिग्नल होता है। भले ही कोई स्माइल कर रहा हो, आगे झुकना इंटरेस्ट दिखाता है, पीछे झुकना बोर्डम या सुपीरियरिटी का मतलब हो सकता है। फिजिटिंग हमेशा झूठ बोलना नहीं होता है, यह आमतौर पर नर्वसनेस या इम्पेशेंट होता है। ओपन पाम्स ईमानदारी का संकेत देते हैं। हिडन हैंड्स का मतलब हो सकता है कि कोई कुछ छुपा रहा है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं। बॉडी लैंग्वेज देखकर आप वर्ड से भी परे देखते हैं। इन क्लूज को नोटिस करो ताकि लोग वास्तव में क्या फील करते हैं उन्हें समझ सको। रियल मैसेज अक्सर जेस्टर में होता है, स्पीच में नहीं। आंखें और चेहरा वो रिवील करते हैं जो वर्ड्स नहीं करते। स्टडी आईज कांटेक्ट कॉन्फिडेंस और ईमानदारी दिखाता है। आपकी गेज से डिस्कम्फर्ट या डिसेप्शन का मतलब हो सकता है। एक जेन्युइन स्माइल आंखों को रोशन करता है। कोनों पर क्रो फिट्स देखो। अगर सिर्फ मुंह स्माइल करता है तो इमोशंस रियल नहीं हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस जैसे कि एक उठी हुई आईब्रो या कांपता हुआ होंठ एक स्प्लिट सेकंड के लिए फ्लैश करते हैं और ट्रू फीलिंग्स रिवील करते हैं। इन्हें फेक करना लगभग इम्पॉसिबल है। ब्लिंक रेट भी मायने रखता है। रैपिड ब्लिंकिंग स्ट्रेस का संकेत देता है, जबकि कम ब्लिंक का मतलब हो सकता है कि कोई इमोशन छुपा रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन इमोशन की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। प्रैक्टिस के साथ आप इन क्लूज को पहचान पाएंगे। फेसेस पढ़ने से आपको एक गहरा, ज्यादा एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगला चैप्टर बताता है कि कोई कैसे बोलता है यह उतना ही मायने रखता है जितना वे क्या कहते हैं। फास्ट स्पीच एक्साइटमेंट या एंजाइटी का मतलब हो सकता है। स्लो स्पीच कॉशन और सैडनेस का संकेत दे सकता है। वॉल्यूम और पिच कॉन्फिडेंस, एग्रेशन या इनसिक्योरिटी रिवील करते हैं। हेजिटेशन और फिलर वर्ड्स अक्सर अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट का मतलब होते हैं। किसी भी यूजुअल बिहेवियर में चेंजेस को नोटिस करो। ये शिफ्ट बहुत सारी चीजें बताती हैं। गोल जज करना नहीं, बल्कि समझना और कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, फुल स्टोरी के लिए अपनी आंखों और कानों दोनों से आपको सुनना चाहिए। इस स्किल को मास्टर करने से गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट, थैंक्स फॉर